जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार तो आप सबने हर्ष और उल्लास के साथ मना लिया होगा। आइए अब आपको लड्डू गोपाल के छठी की जानकारी देती हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि कान्हा जी की छठी आपको कब और कैसे करनी है। कान्हा जी की पूजा के बाद आपको पूजन सामग्री का क्या करना है, चौकी कैसे हटानी है, और अगर आप पहली बार लड्डू गोपाल को अपने घर लाए हैं तो जन्माष्टमी के बाद उनकी सेवा पूजा आपको कैसे करनी है। अब आपको जानकारी देती हूँ कि साल 2023 में कान्हा जी की छठी किस दिन मनाई जाएगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि साल 2023 में जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया गया है, 6 सितंबर और 7 सितंबर। ऐसे में जिन लोगों ने जन्माष्टमी का पर्व 6 सितंबर को मनाया है वो लोग कान्हा जी की छठी 11 सितंबर को मनाएंगे, और जिन लोगों ने 7 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाया है वो लोग 12 सितंबर को कान्हा जी की छठी मनाएंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या कान्हा जी की छठी का पर्व मनाना जरूरी है। जी हाँ, अगर आपने जन्माष्टमी का पर्व मनाया है तो आपको जन्माष्टमी के 6 दिनों के बाद लड्डू गोपाल जी की छठी अवश्य करनी चाहिए। जिस तरह से छठी मैया सभी बच्चों की रक्षा करती हैं, उनकी सुख समृद्धि का ध्यान रखती हैं, उसी तरह छठी मैया लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखती हैं। वैसे तो इस दिन जन्माष्टमी की तरह ही उत्सव मनाने का विधान है, पर अगर आपके पास समय का अभाव है, आप उतना न कर पाएँ तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप बस छठी मैया का पूजन करें, कथा पढ़ें, यदि संभव हो तो व्रत रखें। यदि व्रत ना भी रख पाएँ तो भी कोई बात नहीं। वैसे तो इस दिन 56 भोग का विधान है, पर अगर आप इतना ना कर पाएँ तो भी आप शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करें। याद रखिए, भोजन में कढ़ी चावल का भोग अवश्य होना चाहिए, और छठी मैया का ध्यान करते हुए उस भोग को कान्हा जी को लगाएं। छठी के दिन सुबह में आप कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं, चंदन का टीका इत्र लगाएं, उन्हें काजल जरूर लगाएं। काजल का टीका आप उनके माथे पर या कान के पीछे लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके लड्डू गोपाल को किसी की नज़र नहीं लगेगी। उन्हें तैयार करने के बाद उनकी आरती करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं। अगर आपने कान्हा जी के लिए कोई नाम सोच रखा है तो आज के दिन उन्हें आप वो नाम दे सकते हैं। इसके बाद कान्हा जी को शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाएं। याद रखिए, लड्डू गोपाल के घर में आने के बाद वो घर उनका हो जाता है, उस घर की सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। तो आप उन्हें इस दिन अपने घर की, अपनी तिजोरी की चाबी जरूर सौंपें और उनसे प्रार्थना करें कि हे लड्डू गोपाल, अब से आप इस घर के मालिक हैं, सारी जिम्मेदारी अब आप संभालिए। आप इस घर के और घर के लोगों की रक्षा करें। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप जैसा चाहें वैसा करें। आइए अब आपको जानकारी देती हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल जी को पहली बार अपने घर लाए हैं तो जन्माष्टमी के बाद उनकी सेवा पूजा कैसे करें। जो लोग पहले से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते आ रहे हैं उनके लिए कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने पहली बार लड्डू गोपाल जी की अपने घर में स्थापना की है उन्हें उनकी सेवा बिल्कुल एक नन्हे से बच्चे की तरह करनी चाहिए। आप सबसे पहले तो लड्डू गोपाल से अपना एक रिश्ता बनाइए। आप किसी भी रूप में उनकी सेवा कर सकते हैं। आप उन्हें अपना दोस्त, अपना सखा मान सकते हैं, अपना भाई बना सकते हैं, अपना पुत्र बना सकते हैं, या फिर आप उन्हें अपने पिता या प्रभु के रूप में भी देख सकते हैं। ये पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन्हें क्या मानते हैं। अब सबसे पहले आपको बताती हूँ कि लड्डू गोपाल जी की सेवा आपको कैसे करनी है। देखिए, वैसे तो लड्डू गोपाल जी की सेवा का कोई विशेष नियम नहीं है। जैसे आपकी सामर्थ्य है, जैसा आपके पास समय है, आप उसी तरह से उनकी सेवा कीजिए। याद रखिए, भगवान से भाव के भूखे होते हैं। बहुत से लोग के घर में ज़्यादा पूजा पाठ नहीं हो पाता, या समय के अभाव में बहुत से लोग अधिक पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो उनके मन में ये बात हमेशा रहती है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, हमारे पास तो समय भी नहीं है, हमें उतना नियम भी नहीं पता है। आप इतने परेशान मत होइए। आप बस इतना करें कि जैसे आप रोज़ सवेरे स्नान करते हैं वैसे आप रोज़ाना उन्हें भी स्नान कराएं। पंचामृत स्नान की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पंचामृत स्नान आप विशेष अवसरों पर करवाएं। बाकी दिनों में आप उन्हें सादे जल से स्नान कराएं। हाँ, बस मौसम का ध्यान रखिए, यानी गर्मियों में ठंडे जल से और सर्दियों में गर्म जल से। स्नान आप किसी बर्तन में कराइए। बर्तन को हमेशा शुद्ध रखिए
और स्नान कराने के बाद आप उस बर्तन के जल को आसपास किसी पेड़ या पौधे में डाल दें। स्नान के बाद लड्डू गोपाल को साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनाइए। उनके उतारे हुए वस्त्र को हमेशा धोकर सुखाकर ही प्रयोग करिए। उनका श्रृंगार कीजिए। उन्हें चंदन का टीका, इत्र और काजल रोजाना लगाइए। उनकी आरती करें। आप उन्हें 3 टाइम का भोग लगाएं। याद रखें, लड्डू गोपाल जी बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह हैं। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को मनुहार करके खिलाना पड़ता है, वैसे ही आप उन्हें मनाएं, उनसे लाड़ लगाएं, उनसे बातें करें। यकीन मानिए, आपको खुद भी इसमें आनंद आने लगेगा। लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग अवश्य लगाएं। उन्हें माखन मिश्री बहुत पसंद है और बीच बीच में कभी उन्हें हलवा, खीर, इन सब का भोग भी अवश्य लगाएं। आप कान्हा जी को हर वो चीज़ जो सात्विक है उसका भोग लगा सकते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कुछ भी। उनके खाने में किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, बस प्याज लहसुन का प्रयोग मत कीजिएगा। आप लड्डू गोपाल जी को या तो अपने मंदिर में स्थापित करें या फिर अलग से किसी सिंहासन या चौकी या फिर झूले में भी विराजमान कर सकते हैं। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि लड्डू गोपाल जी को कभी भी घर में अकेला ना छोड़ें। जिस तरह से किसी छोटे बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ा जाता, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी को भी कभी घर में अकेला ना छोड़ें। अगर आप 1-2 दिनों के लिए भी घर से बाहर जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ जरूर ले जाएं। विशेष दिनों में जैसे एकादशी, पूर्णिमा या अष्टमी तिथि, इन सब दिनों में आप उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। याद रखिए, लड्डू गोपाल जी का कोई विशेष दिन नहीं होता। लड्डू गोपाल जी के खेलने के लिए कुछ खिलौने उनके सामने अवश्य रखें। आइए अब जानते हैं कि जन्माष्टमी के बाद जो भी पूजन सामग्री है या फिर कान्हा जी की चौकी है, उसे कब हटाएं। बहुत से लोग तो इस चौकी को छठी के दिन तक वैसे ही रहने देते हैं और बहुत से लोग अगले दिन ही इस चौकी को हटा देते हैं। चौकी पर बिछे आसन को धोकर सुखा लीजिए। आप आगे भी पूजा में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में प्रयोग की गई फूलों को आप अपने आसपास के नदी या तालाब में विसर्जित कर दीजिए। अगर आपके आसपास कोई नदी या तालाब नहीं है तो आप इसे अपने घर के गमले में भी डाल सकते हैं। विसर्जन करने से पहले कान्हा जी से क्षमा याचना जरूर करें। अगर आपने पूजन में कलश की स्थापना की थी तो कलश के जल को सारे घर में छिड़क दीजिए। और अगर आपने पूजा में जैसे जो अक्षत वगैरह का प्रयोग किया था, उस अक्षत को इकट्ठा करके आप घर की छत पर भी डाल सकते हैं, जिससे कि चिड़ियों को कुछ समय का भोजन मिल जाए। फल और मिठाइयाँ जो आपने चढ़ाई थी उन्हें प्रसाद के रूप में आप सभी में बांट दें, खुद भी ग्रहण करें। और आपने जो दक्षिणा चढ़ाई थी उसे या तो आप मंदिर में दान कर दें या फिर किसी जरूरतमंद को दे दें। अगर आपने लड्डू गोपाल के चित्र की स्थापना की थी तो उस चित्र को वापस आप मंदिर में रख दीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, हर साल आपको नई मूर्ति या नए चित्र को लाना जरूरी नहीं है। आप पुराने चित्र या पुरानी मूर्ति से ही जन्माष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि लड्डू गोपाल जी की छठी से और लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी हुई ये कुछ जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।